रथ मेला में भी दिखाई दे रहा है ननद और भौजाई का झगड़ा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है अब मुख्य मंदिर से यहाँ मौसी बाड़ी पहुँची है और वो नाराज होकर पहुँची है। ये देखेंगे लक्ष्मी माँ है और पहली बार पालकी पालकी की सवारी करते हुए मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी पहुँची है। और कहीं ये लक्ष्मी देवी जो है वो अपने पति देवर और भौजाई से जो है नाराज है। और ये नाराज़गी की जो वजह ये है कि उन्हें वो मौसी बाड़ी भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा पहुँचे हैं और वहाँ मुख्य मंदिर में जो है माँ लक्ष्मी जो है अकेले है। और ये नाराज़गी जो है अब मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी यहाँ रथ है वहाँ पहुँचा है। ये आप देखेंगे माँ लक्ष्मी यहाँ पहुँची है रथ के पास। और अब जो है जो विधान है, जो परंपरा है, रथ का जो पहिया है वो अब जो है तोड़ा जाएगा, जो नियम है, नियम के अनुसार। तो ये आप देखेंगे, ये एक दृश्य है आपको मौसी बाड़ी के पास जहाँ रथ है। अब जो है रथ का जो पहिया है वो टूटेगा। यहाँ देखेंगे विधि विधान के साथ पूजा हो रही है और माँ लक्ष्मी जो है वो अपने जो पति हैं भगवान जगन्नाथ से नाराज है। और ये देखिए अब जो है पहिया जो है ये अब नाराज़गी व्यक्त करते हुए यहाँ तोड़ा गया है। और ये जो है जो पहिया टूटा है उसकी लकड़ी लेकर अब जो है माँ लक्ष्मी जो है वापस मुख्य मंदिर लौटेंगी। तो ये एक अनोखी परंपरा है और हम कह सकते हैं कि ये ननद भौजाई का जो झगड़ा है वो आपको पौराणिक काल से दिखाई देगा। और यहाँ अब जो है पालकी की सवारी करते हुए ये लक्ष्मी जी जो है अब मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगी। तो क्या विधान है इन तमाम चीज़ों को लेकर हम मुख्य पंडित जी से जरा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि आज के युग में भी ननद भौजाई का प्रॉब्लम है, उस युग में भी ननद भौजाई वाला। माता लक्ष्मी की ननद होती हैं सुभद्रा माता, तो वो भी ले जाती है, बोलते हैं कि आप सुभद्रा को पहले मंदिर में घुसाते हैं, बलदाऊ पहले घुसते हैं, आप बाद में, रथ में भी आप सबसे बाद में सवार होते हैं। ये क्या मजरा है? तो भगवान जो है वहाँ जब पहुँचते हैं आज के बाद, माता जब तोड़ के चली जाती हैं तो भगवान जब एकादशी को वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान बलदाऊ और सुभद्रा घुस जाती हैं मंदिर में। लेकिन जब जगन्नाथ स्वामी का घुसने का वक्त आता है तो माता जो है दरवाज़ा को बंद। ये देखेंगे, ये तस्वीर है और यहाँ अब जो है पालकी की सवारी हो गई और रथ का पहिया टूट गया परंपरा के अनुसार। अब यहाँ से मुख्य मंदिर की ओर वापस माँ लक्ष्मी जो है वापस लौट रही है। तो ये एक अनोखी परंपरा है और इस अनोखी परंपरा में ये तमाम चीज़ें बताता है कि ननद भौजाई का जो झगड़ा है वो आज का नहीं है, वो पौराणिक काल से है। तो यहाँ आप देखेंगे पूरे विधि विधान के साथ पूजा हुई और अब जो है यहाँ से जो रथ का पहिया तोड़ा गया सिंबॉलिक तौर पे। और अब यहाँ से पालकी की सवारी करते हुए माँ लक्ष्मी जो है वापस लौट रही हैं। तो यहाँ हम जरा इनसे यहाँ आप देखेंगे और यहाँ एक मिनट जरा सा बात करेंगे। थोड़ा सा अंकल जी थोड़ा सा हट जाइएगा इधर। ये बताएं क्या हुआ? आज ये हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है। माँ लक्ष्मी जो है क्योंकि अपने थोड़ा सा रुक जाइए, माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट होती हैं कि प्रभु आप अपने भाई बहन को लेकर रथ में विराज के चले गए गुंडीचा, मुझे छोड़ दिए। ये एक
वैवाहिक जीवन में जो प्रेम मधुर स्नेह है उसको प्रकट करने का एक भावना है जो है अपने, क्योंकि जो भी अपने गृहस्थ जीवन में हो उनको ये याद रहे कि जो है सिर्फ परिवार के विषय में नहीं, अपने गृहस्थ जीवन के विषय में भी लोगों को सोचना चाहिए। और यही संदेश है कि जो जिनका दाम्पत्य जीवन है वो अपने स्नेह और प्रेम पूर्वक अपने बिताएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है महाप्रभु से, प्रेम दिखाने का उनका एक भाव है, उसी भाव को उजागर करने के लिए यहाँ आती हैं। एक सांकेतिक रूप से रथ को तोड़ती है कि प्रभु आपने मुझे नहीं लाया, मैं आपसे रुष्ट हूँ, और अपने इच्छा को व्यक्त करने के लिए रथ को खंडित करके उसके बाद माँ लक्ष्मी जो है पुनः श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं और महाप्रभु के अंदर मंदिर में अभी नहीं जाती हैं और वापस लौट जाती हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या हो? जी, माँ लक्ष्मी अपने स्थान पे विराज जाएंगी श्री मंदिर में। उसके बाद जिस दिन बहुरा जो यात्रा है, घुरती रथ है, उस दिन जब भगवान जगन्नाथ वहाँ पहुँचेंगे तो भगवान जगन्नाथ के दौरान माँ लक्ष्मी को मनाया जाएगा। माँ लक्ष्मी जो है द्वार छेकेंगी और भगवान जगन्नाथ उनको बहुत सारे पकवान, बहुत सारा आभूषण इस तरह से उन्हें बोल करके अपने प्रेम का उजागर करके और उसके बाद द्वार खुलवाएंगे। महाप्रभु फिर सिंहासन में विराजमान होंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, तो ये आप देख सकते हैं जो जगन्नाथ स्वामी, अब हम आपको ये जरूर कहेंगे कि जो रथ मेला है ये आस्था के साथ साथ एक बड़ा आर्थिक बाजार है, लेकिन ये जो परंपरा है, ये परंपरा ये बताती है कि जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से बेहतर होने चाहिए, ताकि जो परिवार है जो आगे बेहतर तरीके से चले। तो रथ मेला में ननद भौजाई का जो झगड़ा है वो भी हम लोगों ने देखा, और ये ननद भौजाई का झगड़ा ये बताता है कि जो आपसी रिश्ते हैं उन रिश्तों को आप बेहतर करें, पारिवारिक जीवन को बेहतर करें। और जिस तरह से आज के समय में रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो रिश्ते को सुधारने का संदेश भी दे रहा है जगन्नाथपुर का मेला। एक अनोखी परंपरा से हम आपको रूबरू कराए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन गुडू के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।